ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए हैं गुरुजी की मर्ज़ी से। अब ये भी सत्संग मैं अपना शेयर कर रही हूँ। और कैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने हमारे साथ चमत्कार दिखाए कि मुझे तो अभी भी ऐसा यकीन नहीं होता कि ऐसे गुरु भी हैं यहाँ इस धरती पे। जैसे गुरुजी ने हमारे साथ इतने चमत्कार दिखाए कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, अभी ही वैसाखी से पहले ही गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजा। तो मैं और मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर भी संगत जी वो दूर रहती है, तो हमने उसको बोला कि तू आ जा, हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी तो हमारे साथ गई थी, क्या पता तेरा भी बुलावा हो। तो संगत जी, उसके भी घर में ऐसा थोड़ा चलता रहता है माहौल कि उसको मना कर देते हैं या उसकी सास कुछ कर देती है ऐसा। लेकिन इस बार ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बोला कि मुझे जाना है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा उसके हस्बैंड ने और उसको जाने के लिए भेज दिया। वरना घर का ख्याल ये वो ऐसे ऐसे बहाने बनाने लगते हैं संगत जी वो। लेकिन इस बार उसको बिना पूछे ही उन्होंने भेज दिया, जैसे गुरुजी की कोई मर्ज़ी हो। तो संगत जी वो हमारे घर आ गई और फिर मेरे पापा भी और मैं और मेरी बहन और उसका एक बेटा, हम सभी बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए। और संगत जी देखिए, इस बार भी हमें सेम टैक्सी और सेम ड्राइवर मिला जो हमें फ़र्स्ट टाइम मिला था। वो भी हमारे साथ पहले फ़र्स्ट टाइम गया था, अब सेकंड टाइम जा रहा था। उसने हमें बोला, पहले मैं आपके साथ ही गया था, अब मैं दोबारा भी आपके साथ ही जा रहा हूँ। तो कहता ये बड़ा वो है कोई गुरुजी का ही कि जो उन्होंने हमें ऐसे बुलाया। तो संगत जी, हम जब वहाँ गए तो वैसाखी की तैयारियाँ कर रहे थे वो सारे, और वहाँ पे प्रोग्राम भी होने वाला था 13 अप्रैल को। तो बहुत रश था इस बारी संगत जी। जब हम गए, उन्होंने हमें चाय प्रसाद और जल प्रसाद और हमें वहाँ बिठा के रखा थोड़ी देर के लिए कि आप सभी यहाँ बैठ जाइए। चाय प्रसाद हमने लिया और फिर हमें मंदिर जाने के लिए उन्होंने बोला अंदर। तो जब हम संगत जी मंदिर गए तो वो संगत भी बैठी हुई थी बहुत। लेकिन हमें वहाँ से, हम दूर से आए थे तो हमें जल्दी जाना था संगत जी, इसीलिए हमने गुरुजी के वहाँ दर्शन किए। और संगत जी, हम जब वहाँ गए और मैंने आगे बढ़े तो मैंने इस बार एक गुरुजी के कपड़े देखे जो वो पहना करते थे। फर्स्ट टाइम देखे मैंने वहाँ थे। इतने सुंदर गुरुजी का चोला जो था, बहुत सुंदर, गोल्डन कलर का, येलो कलर का, उसमें से ऐसे लग रहा था जैसे कोई सूरज की किरणें ऐसे निकल रही। इतना ब्राइट, इतना सुंदर अद्भुत नज़ारा था संगत जी वहाँ। मैं तो देख के हैरान हो गई। चलो, गुरुजी को हमने फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं देखा तो हमने उनके चलो चोला मैंने देख लिया। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। और फिर हम लंगर के लिए चले गए। संगत जी, तो मेरी बहन के गोड्डे में दर्द रहता था। उसका एक बारी डॉक्टर ने बोला था कि मांस फट गया है, तो उसको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो ऐसे ही चला करती थी कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो वो अपना लंगर चेयर पे करने चली गई, क्योंकि उससे नीचे नहीं बैठा जा रहा था संगत जी। उसके बाद अब जब हमने लंगर किया संगत जी, तो हमने मेरी बहन ने मुझे बोला कि मेरे तो पटाखे से चल रहे हैं गोड्डे के। तो कहती है अब मेरे को पता नहीं क्या हो जाएगा, कि ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे वो सीढ़ी उतर रही थी वैसे वैसे उसके गोडे में वो पटाखा सा पड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर, ऐसे जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रही थी। तो संगत जी, उसने फिर मुझे बताया, कहती मेरे तो ऐसे हो गया, इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, अब हम क्या करेंगे। तो मैंने उसे बोला कुछ नहीं होता, तू चल। तो हम धीरे धीरे गए। तो संगत जी, वहाँ शटल बस सेवा लगी हुई थी, क्योंकि रश था तो बसेस में लेकर जा रहे थे। तो हमने क्या देखा, मेरी बहन तो आराम से बस में भी चढ़ गई। पहले वो बस में चढ़ ही नहीं पाती थी इतनी आराम से, और उस दिन जब हमने देखा तो वो बस में भी चढ़ गई। और बाद में मैंने टैक्सी में उससे पूछा तेरे अब दर्द है? कहती नहीं, मेरे को तो अभी दर्द नहीं है। और फिर संगत जी, तो हम जब वहाँ से निकले तो इसको तो दर्द हट गया, बिल्कुल भी नहीं था दर्द। वो तो, वरना ये तो दवाई खा लेती थी दर्द की। तो कुछ जब ये अपने घर चली गई संगत जी, तो इसने बताया कि अब तो ये नीचे भी बैठ जाती है। और ये फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर है संगत जी। तो इसको मतलब पहले
काफ़ी वो होता था, लेकिन अब तो ये बच्चों को एक्सरसाइज फुल। कहती कि अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी की दया से, कहती मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं यहीं से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने वहाँ पे बोला था कि गुरुजी मेरे पापा को पता नहीं जब भी खाना खाते तो बहुत खांसी आ जाती है, और इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि उनसे खाना ही नहीं खाया जाता। मैंने गुरुजी को ये भी बोला था। तो एक दिन मैं छत पे बैठी थी तो कुछ बटरफ्लाईज उड़ रही थी, तो मैंने बोला ये तो गुरुजी हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे क्यों होता है पापा के साथ। तो उन्होंने, मेरे पता नहीं दिमाग में कहाँ से आया कि तुम्हारे जो पितर हैं वो नाराज़ हैं, तो तुम उनको, तो उन्होंने बोला कि पितृ दोष भी है तुम्हें। मेरे मन में वैसे आया, तो मैंने पापा से पूछा कि आपने कभी ऐसे किया है, उनकी पूजा किया। तो मेरे पापा ने बोला नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारे कौन थे पिछले, क्योंकि मेरे दादाजी भी थे, वो भी नहीं मानते थे। जो मेरे पापा की दादी थी वो शायद करती थी ऐसा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, तो कहते हमारे तो ऐसे था ही नहीं कभी। तो फिर मैंने बोला आप ना उनसे माफ़ी मांग लो मनी में भी, हमें पता नहीं था, हमें माफ़ कर दो। और फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा कि हमें पानी भी रख देना चाहिए छत पर पक्षियों के लिए। फिर हमने एक उसमें मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी रख दिया है। और फिर मुझको गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में जैसे डाला कि उनके नाम का दिया भी जला दिया जाए गेट पर। तो मैंने वैसे कि अमावस पे लोगों से सुना था कि ऐसे कर देते हैं, तो फिर मुझे ध्यान आया हाँ अमावस पे उनके नाम का है, हम ऐसे दिया जला देंगे मेरे पापा। तो हमें तो पंडित संगत जी शुरू से ही जैसे कई मिलते भी थे पंडित, तो यही बोलते थे कि पितृदोष है। तो मैं छोटी थी तो हमें इतना पता नहीं था। तो मेरे पापा ने बताया कि हमें तो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे पितृदोष है। तो ये भी गुरु जी की कोई कृपा थी। अब मेरे पापा खाना खाते हैं तो एक जो रोटी का टुकड़ा होता है वो साइड में निकाल के रख देते हैं पहला, फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो उनकी खांसी भी अब एकदम ठीक है, उनको एक बार भी खाने के बीच में खांसी नहीं आई। तो गुरुजी मैं इस बात का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे और इतने चमत्कार दिखाते हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। बस ये है कि हमेशा ही हम गुरुजी से वैसे हम मांगते रहते हैं हमारा गुरुजी ये कर दो वो कर दो। गुरुजी फिर भी बेचारे सारा करते हैं लोगों का। मैंने तो अब सोच लिया अब कुछ नहीं मांगना गुरुजी से, बस जो करेंगे वही करेंगे, जो उनको अच्छा लगे हमारे लिए वो कर दें। मैं तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी अब हम कुछ नहीं मांगते आपसे, आपने जैसा हमारे लिए करना है हमें वो मंजूर है। और हमारे अंग संग रहना गुरुजी हमेशा ही। और मैं अपना सत्संग ही यहीं समाप्त करती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर एक चीज़, हर एक श्वास, हर एक पल का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, यहाँ तक आने का, सत्संग सुनने का आपका भी बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से। जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ये सत्संग है 18 फरवरी का, वेंसडे। पीएस टेट के, जैसा आपको पता होगा जो टीचिंग लाइन में है, तो पीएस टेट के ना फॉर्म्स निकले हुए थे। तो 20th उसकी लास्ट डेट है। एक दो दिन पहले भी जाने की बहुत कोशिश करी, बट जब गुरुजी ने करवाना ना तभी होता। तो कल भी ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही निकल गया। आज मैंने कहा गुरुजी आज आपने करवाना ही है किसी भी हाल में। और गुरुजी मुझे लेके गए। और संगत जी, मैं अपने यहाँ घर से भी थोड़ी सी दूरी पे थी। हमारे ना यहाँ पे डंडी स्वामी का मंदिर है, बहुत मतलब है फेमस है, क्योंकि डंडी स्वामी वाले महाराज जी का। मेरे को ना, मैंने वहाँ पे देखा, मुझे ना इतने प्यारे वाइट कलर के कबूतर के दर्शन हुए। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग से। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्राना। एक वो ब्लेसिंग थी क्योंकि संगत जी, जहाँ पे मैंने जिस शॉप पे जाना था, जहाँ पे मुझे पता था कि वो फॉर्म फिल कर देते हैं। एक बार ना लास्ट ईयर ऐसे हुआ था, मैंने सीटेट का फिल तो किया था,
लेकिन ना उसके पेमेंट इश्यूज आ गए थे, वो मेरे से भी नहीं हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था, फिर उसने जाके किया था और एक बार तो पेमेंट अड़ भी गई थी, लेकिन बाद में रिटर्न हो गई थी वो। तो मैंने तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, 200-300 ही ऊपर लगेगा, 500 लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर से फिल करा लेती हूँ कि अगर हो सकता है पी एस्टेट का तो कुछ पंजाबी में फिल करना हो। तो नहीं इतना मतलब नॉलेज फॉर्म फिल करने की इतनी भी नहीं है, और फिर मैंने कहा कंप्यूटर्स पे लैपटॉप्स पे तो इजीली हो जाता है, फ़ोन पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ़ोन में ना कई बार वो उठाता नहीं, जैसे फ़ोटो को कंप्रेस करना और बाकी चीज़ों को। लेकिन गुरुजी ने अपने आप करवाया, मैं वहाँ पे गई, वो शॉप बंद थी संगत जी। और मतलब मैं ऐसे एक दिन पहले भी गई थी, तब भी वो शॉप बंद थी। वहाँ से ना फिर मैं वापसी आ रही थी, क्योंकि ना मेरे को लगा कि शायद हमारे ना एक और शॉप है वो कर देते, शायद मेरे को ना कंफर्म नहीं था। बट मैंने कहा यार वो ना भैया थोड़ा अजीब से तरीके से देखते हैं, बट मेरा ना वहाँ पे मन भी नहीं करता, मैं कहा चलो काम तो करवाना ही है, अब जाना तो पड़ेगा ही। फिर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, आते आते ना मैंने एक दो तीन शॉप्स हैं साथ साथ में ना, बुक्स की हैं, तो मेरे को लगा कॉलेज के सामने है, उनके स्कूल है सामने ना। तो मैंने कहा हो सकता है यहाँ पे होता ही हो, तो साथ में ही ना वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत वो है मशहूर एक शॉप है गुलाब जामुन और समोसे की, तो उनके ना साथ ही फॉर्म फिल करने वाले थे। तो वहाँ पे ना लिखा हुआ था फॉर्म फिल, मैंने ना पहले उनसे पूछा, मैंने कहा फॉर्म फिल कर देते हो अंकल ऑनलाइन? कहते हैं हाँ जी, कौन सा कराना है? मैंने कहा पी एस सेट का। कहते हैं हाँ जी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स? मैं क्या हाँ जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो संगत जी गुरुजी ने अपने आप कंप्लीट करवा दिया, वहाँ पे ना साईं जी की वो लगी हुई थी, स्वरूप लगा हुआ था, मैं इतनी खुश, मैंने कहा मतलब साईं जी साथ में है, शुक्राना गुरुजी। हाँ, वो आपने फॉर्म भी फिल करवा दिया, कोई उन्होंने नॉमिनल से चार्जेस लिए फॉर्म फिल करने के, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लिए। जिनसे मैंने पिछली बार कराया था ना जो शॉप बंद थी, उन्होंने ज़्यादा लिए थे दूसरा फॉर्म फिल करने के लिए, पता नहीं कि वो सच में ज़्यादा ही होते हैं कि क्या होते हैं। ये तो अब सिर्फ गुरुजी जानते हैं और वो जानते हैं, चलो जिसके पैसे देने होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं, और गुरुजी अपने आप दिलवाते हैं, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी संगत जी, मैंने मास्टर्स आगे करनी थी, मैंने बीकॉम करी है, मैंने बीएड करी है, मास्टर्स करनी थी, लेकिन तब ना हो नहीं पाई। एक अंदर वो भी था कि बहुत कर लिया, मैं पैसे कब कमाऊंगी, घर वालों की हेल्प कब करूंगी, हम लोग फाइनेंशियली भी उस टाइम पे इतने वो नहीं थे, स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि फीस निकल ही नहीं रही थी। उस टाइम पे भी जो 10,000 पकड़ के किया था, नाती से लिया था, वो भी पीछे पड़ गए हैं, दे 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 दे। तो गुरुजी कुछ जुड़ गए हैं, आपने जुड़वा दिए, कुछ और आप जुड़वा के उनको दिलवा देना, उनके मुंह बंद करवा देना। 7,000 छोड़ दिए, 17,000 भरवाए थे। वहाँ पे भी उस टाइम पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिली थी बटरफ्लाई वाली, बट मैंने उसके बाद कभी वहाँ पे कांटेक्ट किया ही नहीं कि मुझे फीस वापस मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ना उन्होंने कभी भी नहीं किया। संगत जी से कॉलेज में एडमिशन लो तो वो लोग पूछते हैं, उन्होंने कभी पूछा ही नहीं वहाँ पे ना, मुझे बहुत अजीब सा लगा। बट चलो कुछ था जो गुरुजी ने निकलवा दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने उनसे पूछा एम कॉम के एडमिशन का, तो कहते हैं हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, प्राइवेट नहीं होती। बट पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड ने ना की थी, उसने पिछले साल ही ज्वाइन कर ली थी, तो उसके तो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला। तो उस टाइम पे भी हम लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मुझे था कि अगर मैं करूँगी तो मुझे ट्यूशन शाम की बंद करनी पड़ेगी। अगर मैं वो बंद कर देती हूँ तो संगत जी थोड़ा बहुत जो अपना खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, घर का थोड़ा बहुत जो खर्चा गुरु जी करवा देते हैं, थोड़ा बहुत सत्संग करवा लेते हैं, मैंने कहा वो कहाँ से होएगा, मेन तो था घर का, कहाँ से होएगा। तो वो नहीं, फिर जब सितंबर में भी ज्वाइन करी थी पीछे 2025 में, तब भी ऐसे ही हुआ, इतना माइंड डाइवर्ट हुआ कि नहीं ऐसे नहीं। घर वाले मम्मा बोलती गई, हालांकि पापा ने तो नहीं बोला हो जाएगा, मैंने कहा कहाँ से दोगे आप, फीस कहाँ से पे करोगे? मुझे ऐसे नेगेटिव से थॉट्स भी आने लगे, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैंने छोड़ दी, मैं जॉब की तरफ हो गई। मुझे उन 2-3 महीने में जॉब भी नहीं मिली, मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। घर वालों से सुना, तू जो कर लेती, तू पढ़ लेती, तेरा क्या चला जाता आगे। बट उनको ये नहीं दिखा था कि अगर मैं कर लेती आगे तो घर पे घर का खर्चा कैसे चलता। मेरे लिए सबसे मेन वो था कि 2 वक्त की रोटी। संगत जी पता नहीं जो कुछ हुआ, मैं फिर भी कहती हूँ गुरु जी आपकी मर्जी से था, बहुत जगह अप्लाई करवाया, घर की कंडीशन भी उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी, तो कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। और सेकेंडली आपको पता है कि हर जगह पे जाना है तो किसी ना किसी की अप्रोच चाहिए होती है, लेकिन हाँ उस टाइम मुझे मैसेज आते थे पॉजिटिव कि तेरी जॉब लग जाएगी, और सच में संगत जी मुझे जो है नवंबर में मिली, पार्ट टाइम मिली मुझे।
नवंबर दिसंबर जनवरी करी, फरवरी थोड़े मंथ्स थोड़े डेज करी, तो चलो 4 के भी थे, मतलब 3.5 ही लगाए तो गवर्नमेंट जगह पे मिली, गवर्नमेंट स्कूल में मिली थी, पार्ट टाइम मिली, लेकिन हाँ मेरी अपनी क्लासेस थी +1 +2, तो घर वाले भी खुश थे, ठीक था, उनको था करना तो कर ले, मैंने कहा ठीक है, इतना ट्यूशन के टाइम पे भी ट्यूशन हो जाती थी। अपने अब गुरुजी ने जो है करवा दिया, शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं वहाँ पे गई ना तो टीचर ने एक पहले ही कहा था जो आगे, तो ये मत सोच के आई हो कि यहाँ पे जो है सिर्फ तू वर्किंग जिसे हम लोग करते हैं पैसों के लिए करते हैं, यहाँ पे एक सोशल सर्विस है। और मैं उस चीज़ के लिए भी बहुत खुश हुई कि गुरुजी एटलीस्ट अगर आपने मुझे इतने काबिल बनाया तो मैं सोशल सर्विस एक प्रोवाइड तो आपने करवाने की वो करी है, एक सेवा आप करवा रहे हो ये भी, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो आपने काम करवाई कि एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और अब जॉब लगवा दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पर गुरुजी आज जो आपने PSET का फॉर्म फिल करवाया है, अब उसकी बुक्स का भी जब मैं आई ना, संगत जी मेरे को इंस्टा पे मिला है ना, वहाँ से हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे लगा कि ठीक है आ जाइए, थे 4 दिनों में, क्या चल ये मंगवा लेती हूँ, बाजार से नहीं लेती हूँ, मतलब वहाँ पे भी टीचर्स के साथ थोड़ी बहुत डिस्कस हुई तो उन्होंने एक अरिहंत की बुक रिकमेंड करी थी। तो मुझे लगता है गुरुजी ये सब कुछ अगर आपने करवाया ना तो पेपर भी अब आप ही क्लियर करवा देना 15 मार्च को, ताकि मैं 16 को अपना सत्संग शेयर कर सकूँ, या 15 को ही अपना सत्संग शेयर कर सकूँ, मतलब कि हाँ इतना तो आता था कि पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि गुरुजी आपको बताया लास्ट ईयर जब सीटेट का एग्ज़ाम फिल करा था तो क्लियर नहीं हुआ था, और मैं उसके लिए संगत जी मैं बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी, बस जाने से जो 1 घंटा पहले मैं पढ़ ली, उस टाइम पे मेरे कज़न की वेडिंग थी, मेरे घर की वेडिंग थी। उससे नेक्स्ट डे जब उसकी वेडिंग ख़त्म होनी थी और उससे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, जलंधर जाना था, मतलब बहुत हेक्टिक था, कुछ नहीं पढ़ी थी, लेकिन हाँ उसमें भी ऐसे ही हुआ था, 10 नंबरों से रह गई थी, अगर पढ़ लेती तो शायद कुछ हो जाता। और गुरुजी अब तो है इतनी आदत भी नहीं रही है, बट स्टिल एक भरोसा है कि गुरुजी अगर आप करवाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, तो गुरुजी प्लीज़ ब्लेस करना। जैसे आज आपने वाइट कबूतर और वाइट कलर की बड़ी प्यारी से बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देके ब्लेस किया, इसी तरीके से आप जो है पेपर क्लियर करवा देना, और पेपर क्लियर करवाते ही मैसेज दे देना, है ना, ताकि मैं सत्संग फिर से पूरी संगत के साथ शेयर कर सकूं और एक खुशी सबके साथ मना सकूं। गुरुजी क्योंकि संगत परिवार ही अपना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब अपने हैं, कोई मखौल नहीं उड़ाने वाला, और सबको गुरुजी की महिमा के बारे में पता है, सब मानते हैं, सब विश्वास करते हैं। क्योंकि कई तो विश्वास ही नहीं करते हैं, कई कह देते हैं ऐसे ही बोलते जा रही है तो पागल है। गुरुजी अच्छे हैं, है ना, हम आपके प्यार में आप में पागल हुए भी अच्छे हैं। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ गुरु जी। शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग गुरु जी, बस मेहर करना, ये क्लियर आपने करवा दिया। अफर्मेशन है, पॉजिटिविटी है, और हमेशा आपने बोला है कि पॉजिटिव रहो, है ना, आपको बताया क्या करवाना आगे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी।